तो एसएससी में अपन को सिंसियरली तैयारी करनी है, ये कैसे आपका माइंडसेट बना इस चीज़ को लेके? ये माइंडसेट बना था सर कि ये जो अपनी सक्सेस जर्नी है, इसमें आप किसको सबसे ज़्यादा वेटेज पे रखना चाहोगे कि इनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ? सबसे पहले एक एग्जाम निकला था, सबसे फर्स्ट जो एग्जाम निकला था वो एनटीपीसी था मेरा। प्री निकल गया था, मेंस हो गया था, टाइपिंग देने गई थी। इतनी टाइपिंग करी थी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आया और उसमें आ गया डिस्क्वालीफाई। नमस्कार बच्चों, सीएमसी इंदौर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कुसुम, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है बेटा इस पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू सर। थोड़ा-सा बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दें आप। सर मेरा नाम कुसुम कुमावत है हुँ। और मैं अभी करंटली एसएससी सीजीएल 2025 के लिए एज एन ऑडिटर के पोस्ट पे सिलेक्ट हुई हूँ। जो 2025 का फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें जी ऑडिटर सर। की पोस्ट आपको मिली है। जी सर। और आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? प्रॉपर इंदौर के रहने वाले हैं आप क्या? नहीं सर, मतलब मैं इंदौर में रह रही हूँ काफ़ी समय से, बाकी मैं प्रॉपर राजस्थान से बिलोंग करती प्रॉपर राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं हूँ। आप। जी सर। और आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताएं, माता-पिता क्या करते हैं आपके? सर फादर मेरे एक कंपनी के थ्रू सेल्समैन की जॉब में है और मदर मेरी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा माने आपका? मतलब ठीक था या कोई दिक्कत चलती थी पैसों की बहुत ज़्यादा अपने साथ? नहीं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली टाइप था, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि आप एकदम फ्री होके फ्री हैंड है आपका, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। मतलब ऐसा एवरेज जैसी फैमिलीज़ होती है Average नॉर्मल family। फैमिलीज़ में जी सर। कि हाँ भाई हम आपको इतना फीस दे देंगे, पढ़ा देंगे, फिर इसके बाद आपको अपना मेहनत करके काम जी करना सर, सारा का हाँ। सारा। तो ठीक है, अभी फिर जब से रिजल्ट आया तब से क्या माहौल बदला? कैसा माहौल है घर का अपने? अभी ठीक ही है, खुश हैं बस कि इतने समय की जो मेहनत थी वो आखिर में हो गया। अब उन्हें मुझे पढ़ते हुए नहीं देखना है, बस ये हो गया। वो हमेशा मतलब जब भी पढ़ती रहती तो वो यही कहते थे, पापा तो मतलब मेन ये कहते थे कि पागल हो जाए कितना पढ़ पढ़ के। उनका यही होता था, मतलब एक गांव में कोई हुआ करता था तो वो तो उसके जैसे हो जाएगी, गालियां देगी अच्छा, वो फिर एक अपन दे देते ना, होते बेंचमार्क बना देते किसी हाँ, को कि उसके जैसा हो जाएगा भाई उसके जैसे हो पढ़ते-पढ़ते। हाँ। जाएगी। तो उनका यही वाला सीन आता था कि मत पढ़ा कर इतना, पागल हो जाएगी, हो गया बस। तो अभी बस वो, हाँ, उनका ये है कि बस चलो ठीक है, अब इसको पढ़ते हुए नहीं देखना पड़ेगा सारे दिन। तो और आपके साथ एक चीज़ ये है, जैसे हम आपको पर्सनली टच में भी रहे, आप हमसे बात भी करते रहे पढ़ाई को लेके समय-समय पे, तो जहाँ तक आपका है, किस्मत ने कई बार आपका साथ नहीं दिया। बहुत कम नंबरों से आप रह गए सिलेक्शन से, कई बार मेंस में रह गए, कभी किसी चीज़ में आपका हो गया, तो कई बार ये बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में फ्लक्चुएटिंग पॉइंट्स बहुत आए आपकी लाइफ में। जी सर। तो ये सब चीज़ों के बाद में अब जैसे अपन को फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, तो ये मतलब किस तरह आप हैंडल कर पा रहे चीज़ों को? मतलब समझ में आ रहा है कि क्या सही घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है अपने साथ में? बस सर अब इतने फेलियर देख लेना कि अब बस ये लग रहा है कि हाँ चलो अच्छा हो गया जो भी हुआ है। मतलब बाय गॉड ग्रेस अगर ये नहीं भी होता तो शायद मुझे अगला अटेम्प्ट में अभी भी देती कि फेल होके तो नहीं बैठती। पर अभी इस चीज़ की खुशी है कि अब मैं एकदम रिलैक्स हूँ, कि अब मुझे स्ट्रेस नहीं है कि मुझे कुछ और बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि नहीं है, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो वाला एक फैक्टर कम हो गया है। हाँ, मतलब जॉब लगने के बाद एक अपन रिलीफ मोड में तो चले जाते हैं कि भाई एक वो अपने ऊपर से लेवल हट गया कि अपन अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड या फिर वो है, पढ़ाई करनी है रोज शाम को जाके, उससे अपन को मुक्ति मिल जाती है एक वो चीज़ वाला से। फ्री हो गया। बाकी तो अब जो चल रहा है वो तो नॉर्मल लाइफ चल ही रही है वैसे की चल रही है। तो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कब से करना शुरू किया आपने? एसएससी सीजीएल की तैयारी सर मैंने कोविड के थोड़े पहले ही शुरू की थी, उसके बाद तो फिर कोविड वगैरह आ ही गया था। मतलब मेनली हो गया, मुझे काफ़ी समय हो गया, काफ़ी अटेम्प्ट दे दिए उसमें, तो उसी के बाद से रहा तो है। कोविड के बाद तो जैसे बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पाई थी, आपने कोविड के टाइम पे पढ़ाई शुरू करी होगी। हाँ। और जब बच्चा पढ़ाई करने आता है तो उतना सिंसियर होता भी नहीं पढ़ाई करने के जी लिए, सर। तो वो तो टाइम कोविड में निकल गया होगा। हाँ। तो मतलब आपने 2022 से, अगर हम अंदाजा लगा पाएँ कि 2022 से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एसएससी की तैयारी करनी है जी अपन को। सर। वहाँ से आप लोगों ने सिंसियरली अटेम्प्ट देना शुरू किए हाँ, होंगे। हाँ। तो एसएससी में अपन को सिंसियरली तैयारी करनी है, ये कैसे आपका माइंडसेट बना इस चीज़ को लेके? ये माइंडसेट बना था सर कि जब 2022 के आसपास मैंने जब एसएससी सीजीएल के बारे में पता किया था, तब लगा था कि चलो अब कुछ अच्छा मिला है, क्योंकि उससे पहले तो एकदम लापरवाही में चल रहा था कि हाँ ठीक है हो जाएगा, कुछ है कर लेंगे अपने। जब 2022 के बाद पता चला कि नहीं, इसमें इतना सिलेबस है, इतनी मेहनत है, कुछ बच्चों का इससे नहीं हो रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव देना है, ये करना है, फिर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, कभी वेंडर चेंज हो रहे हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। तो उस समय लगा था कि थोड़ा सा कि जा तो सही रहे ना। फिर जब धीरे धीरे एक मेंस दिया, फिर नेक्स्ट मेंस दिया, तो जब धीरे धीरे जब स्टेप अप हो रहा था हर बार, तो लग गया था कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद फिर कभी ये नहीं देखा कि छोड़ दें या जो भी है, क्योंकि हर बार हर मेंस के बाद में मैं एक स्टेप अप ही जा रही थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस मेंस में अगर मेरे ये मार्क्स आ गए तो अगले में मैं कम जा रही हूँ। हर बार मैंने मार्क्स गेन ही किया है, तो उस वजह से फिर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इसको छोड़ दूँ। तो ऐसा होता था कभी आप एग्जाम देके आए, आपको लगा इस बार तो मेरा फाइनल हो ही जाएगा, और या तो कट ऑफ ज़्यादा चला गया, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से आप रुक गए, ऐसा कोई टाइम आया था आपके साथ सर में? ये लास्ट ईयर ही हुआ है 2024 का। मैंने आपको बताया भी था इस बारे में कि मेरा सीएचएसएल में
321 नंबर थे। अब 360 में से 321 नंबर ला रही हूँ, उसके बाद तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना था वहाँ पे। तो उस समय मतलब मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। वो पहला एग्जाम था जो मेरे फादर मुझे दिलवाने लेके गए थे रायपुर। मतलब इतने साल के इतने पेपर में मेरे पापा कभी नहीं गए हैं, वो पहले एग्जाम के लिए गए थे। तो मतलब सब ऐसे हो गया था कि इस बार तो पापा जा रहे हैं, इस बार तो हो ही जाएगा। और वो एक्चुअल में मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। पर जब उसका फाइनल रिजल्ट आया उस टाइम पे, तो मैं एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, उसने बताया था कि, तो मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा था कि कट ऑफ मुझे बता दे, क्योंकि वो पेपर सिंगल था तो नॉर्मलाइज का तो कोई चांस ही नहीं था उसमें। तो उसने जैसे ही कट ऑफ बताया तो फिर अब उसको तो क्या ही बोलती, पर फिर उस टाइम में इतना मोरल डाउन हुआ था कि मतलब 2 दिन तक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कट करूं। ऑफ कितना गया था उस समय? उसका 324 गया था। 324 सिर्फ गया था। और एक आपका कितना स्कोर हो रहा था? 321। एक क्वेश्चन ने हेर फेर कर दिया पूरा एक का क्वेश्चन पूरा। की वजह से पूरी हेरफेर हुई थी। और 321 भी था, लेकिन वो पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं था, तो अच्छा। उसको तो मैं फील ही नहीं कर पाई थी। तो उस समय मतलब 2 दिन तक, मतलब मैं इस बात से तो ब्लेस्ड हूँ कि मेरे दोस्तों को पता था कि इसके साथ क्या हो रहा है, तो वो लोग बिल्कुल टच में थे कि हाँ कुछ कुछ उल्टा सीधा ना कर ले हो, हाँ, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं करती, क्योंकि इतना फेलियर देखने के बाद में वो चीज़ें तो कभी नहीं आती। पर उन्होंने बिल्कुल थे साथ में। तो वो वाला एक फेज सबसे खराब था। और उसके बाद थोड़ा मतलब उसके बाद फिर फाइन 1-2 महीने लग गए तो मुझे वापस से ट्रैक पे आने में, क्योंकि हाँ, उसके बाद तो जस्ट सीजीएल था ही ये नेक्स्ट जैसे आने वाला था सीरियल आने आपका। वाला ही था उसके बाद में। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी है, जैसे जो भी बच्चे पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको एक चीज़ ये पता पड़े कि एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है। हाँ मतलब मतलब एक क्वेश्चन आपकी कितनी लंबी यात्रा को ब्रेक कर सकता है। बिल्कुल ब्रेक कर सकता है। मतलब उस समय तो मुझे लग ही रहा था कि मतलब किसी को ये नहीं लगता होगा। अब जीएस में कितना, मैं जीएस में 20 में से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी। अब जीएस में इतने मतलब अटेम्प्ट करना अब तो खैर थोड़ा इजी हो गया, पर इतने नहीं किए जा सकते। मुझे खुद को भरोसा नहीं था कि मैं 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हूँ। मैं एग्जाम हॉल से बाहर आते ही पापा को बोल रही थी कि बहुत अच्छा पेपर गया है, बस एक आधे क्वेश्चन नहीं आए हैं जो किसी को नहीं बने हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता है कि अगर हमसे नहीं बना है ना तो वो किसी और से नहीं बनेगा। ये तो जैसे कुछ बच्चे मुझे यहाँ सेमिनार के बाद भी उन्होंने पूछा था कि है ना दीदी ये हमसे नहीं बनता है। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना कि 2022 का करंट अफेयर है और तुमसे नहीं बन रहा है, तो ये मान के चलो कि तुम्हें नहीं बन रहा ना, तो बाकी किसी बच्चे से नहीं बनेगा। ये मैंने आपसे भी एक बार, आपने शायद किसी क्वेश्चन के लिए बताया था कि जब बैच में बैठते थे तो आपने कहा था कि अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसे ईगो पे नहीं लेना है, कि वो आपसे नहीं बनेगा तो वो कोई नहीं बना सकता है। तो वो वाला एक फैक्टर था उस समय भी। तब मैं पापा को आके यही चीज़ कह रही थी कि ना बस 1-2 क्वेश्चन नहीं बने तो बाकी तो इस बार तो हो जाएगा फाइनल। तो हाँ। बिल्कुल सब खुश ही थे उस समय तो कि हाँ चलो टाइपिंग भी हो गया, ये भी हो गया, सब फ्री है, फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और अपना एक क्वेश्चन की वजह से अपना पूरा तामझाम सब अपना बेकार हो गया। फिर से हाँ। उस पे डिवाइस पे बैठो कि हाँ फिर से पढ़ो, सेम चीज़ें वापस रिटर्न आओ। तो ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत कारगर साबित होगी, जो बच्चे सिंसियरली इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। क्योंकि आजकल बच्चे तो पॉडकास्ट भी नहीं देख पाते 10 मिनट का, वो इसको भी 2x पे कर लेते हैं हाँ, फटाफट। सही बात तो है। बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन से आपकी साल भर की मेहनत बाहर हो सकती है, इसलिए आपको हर सेक्शन में बराबर काम करना होगा। हाँ। अभी भी बच्चे इस वाली चीज़ पे काम कर रहे हैं। कुसुम, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बच्चा भी क्या कर रहा है, आज भी मैथ्स और इंग्लिश के दम पे फाइट लड़ रहा है पूरी। और उसमें भी क्या ब्लंडर कर रहा है बच्चा यहाँ पर कि वैसे मैथ्स का कोर्स एक जगह पढ़ता है। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा, मान के चलो जैसे किसी ने सीएमसी में एडमिशन लिया, अब उसको मैथ्स हमने पढ़ाया 8 से 10 महीने में उसका मैथ्स का सिलेबस पूरा हुआ। अब उसको क्या लगेगा कि वो ऑनलाइन बच्चा ज़्यादा कनेक्टेड है चीज़ों को लेके, तो अब वो क्या करेगा, ऑनलाइन किसी अदर फैकल्टी का ले लेगा। अब वो वापस से पूरा 8-10 महीने सिलेबस पढ़ेगा उसका। उस बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर मैं एक परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उसमें से एक ही क्वेश्चन आने की संभावना है। उस एक क्वेश्चन के लिए 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए मैथ्स के पेपर में क्या टफ आ रहा है ऐसा जो नहीं बनेगा? मैथ्स के पेपर में तो ऐसा अभी मतलब अगर कोई ऐसा कह दे कि 2021-20 वाले टाइम पे जाके कि इतना टफ आता था, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा मैथ्स के पेपर में। मतलब अगर तुमने सिंसियरली उसको टॉपिक को पढ़ा है ना तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। और अब तो जो बिल्कुल मैथ्स इंग्लिश के लिए पीछे भाग रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सेक्शनल टाइमिंग आ गया है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि पूरा पढ़ के 25 में से 25 अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। मैंने खुद लगाया है, अभी मैं 15-16 क्वेश्चन कर पा रही हूँ उस 15 मिनट के अंदर। हालांकि वो थोड़ा सा मॉक टेस्ट के क्वेश्चन होते भी अलग है एग्जाम से, पर उसमें 15-16 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। निकालने के बावजूद मैं 15-16 अटेम्प्ट कर रही हूँ। मैं कब से कितना सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो उसमें मैथ्स इंग्लिश के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। अगर सारी चीज़ों को लेके चलेंगे तो ही होगा। और ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि अभी पैटर्न चेंज के बाद हो गया है ये। अगर पहले वाला पैटर्न होता हाँ, तो पहले मैथ्स इंग्लिश के बेसिस पे हो जाता था सिलेक्शन, पर अब तो आपको जीएस भी उतना ही पढ़ना है। और मतलब कोई ऐसा समझे कि जीएस से नहीं होगा, जीएस सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है अभी फिलहाल एसएससी के लिए, क्योंकि वहां से बच्चे गेन कर पा रहे हैं। मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग हर बच्चा कर पा रहा है, ऑलमोस्ट हर बच्चा, जितना मैंने अपने सराउंडिंग में देखा है। सिर्फ जीएस में फेल हो रहे हैं बच्चे। जीएस में फेल हो रहा है, बच्चों ने वही कर रखा है, जीएस पढ़ना नहीं है ठीक से,
पढ़ना भी है तो उन्होंने एक आध कोई लेक्चर देख लिया, उसको कर लिया, हाँ भाई जाके हम कर लेंगे। बच्चों को ये समझना पड़ेगा खाली मैथ्स इंग्लिश से सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो आपको मैंडेटरी है कि उसमें तो आपको फुल अटेम्प्ट करने ही करने हैं। बाकी अब जहाँ पर नंबर कंपटीशन क्रिएट कर रहा है वहाँ से नंबर खींचना जरूरी है बच्चों को। एक्चुअल में सर ये चीज़ किसी को नहीं बताया मैंने, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है, रीजनिंग भी बहुत अच्छा है, बस वो जीएस में लैग कर रहे हैं और वहां से उनके मार्क्स भी कट मार्क्स जाते कट जा रहे हैं और बच्चे समझने को तैयार हैं। वो नहीं उस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है, मतलब उनको लगता है कि नहीं मैथ्स आ रहा है, मैथ्स में तुम्हें फुल आ रहे हैं, इसमें यार अरे मैथ्स रीजनिंग सबके फुल आ रहे हैं, सबके फुल आ रहे हैं, हर कंपटीशन वाला बच्चा उसको अटेम्प्ट कर रहा है, आप उसमें क्या स्पेशल कर रहे हाँ हो? बस आपको जो स्पेशल करना है वो जीएस वाले पोर्शन को करना है और उसी को थ्योरी है। ये मेरे लिए भी बहुत टफ था, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से ही हूँ, मैथ्स पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा और उसके बाद में पूरा फिजिक्स ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह पढ़ना मेरे लिए भी इजी नहीं था। लेकिन जीएस का सिर्फ एक ही रूल है कि आपको क्लासेस करनी है और जब सेकंड क्लास में आप बैठ रहे हो तो आपको पहली क्लास रिवाइज करनी है, आपको रोज रिवाइज करना है। अगर आप एक दिन भी स्किप कर रहे हो ना तो आप पिछला वाला फिर भूल जाओगे, तो थोड़ा सिंसियरली काम करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो ठीक है, बच्चों के लिए शायद ये एडवाइस काम आएगी क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है जो आज के बच्चों को समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अच्छा, जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो सीएमसी से कैसे कनेक्ट किया था आपने? सीएमसी से मैंने कनेक्ट किया था अपने फ्रेंड्स के थ्रू, मतलब मेरे 2 फ्रेंड हैं जो सीएमसी के थ्रू ही अभी मिनिस्ट्री में पोस्टेड हैं, तो उन्हीं के थ्रू मैंने सीएमसी से कनेक्ट किया था। कहाँ पर वर्किंग है आपके दोस्त अभी? एक तो भोपाल में सीएजी में ऑडिटर है और एक यहीं इंदौर जीपीओ में पोस्टल असिस्टेंट है। अच्छा, वो अपने सीएमसी के स्टूडेंट हैं? सीएमसी के स्टूडेंट ही है वो, तो उनके थ्रू मुझे पता चला था और उनके साथ काफ़ी स्टूडेंट थे जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी सीएमसी ज्वाइन किया था, तो मुझे ये पता था कि हाँ एसएससी के लिए इंदौर में फिलहाल कोई कोचिंग है तो सीएमसी नाम से। मतलब इवन तो वो लोग आज भी ये चीज़ कहते हैं कि अगर इंदौर में कोई एसएससी के लिए किसी को एसएससी ने किसी कोचिंग ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है तो वो सीएमसी कोचिंग ही थी। मतलब आपके नाम से बहुत है मैथ्स का कि मतलब मैथ्स सर के अलावा सर के जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता सीएमसी का। थैंक यू, वो तो आप बच्चों का वो तो प्रेम है कि आप बच्चे इतना वो रिगार्ड करते हो इस चीज़ का। देखिए पढ़ाना काम है हम लोगों का, तो हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए तो सर मतलब हर बच्चा थैंकफुल है, मतलब जिससे मैं कनेक्टेड हूँ ना, और किसी टीचर का मुझे नहीं मालूम पर मैथ्स के लिए तो मैंने हमेशा यही चीज़ सुनी है कि सर से बेस्ट अभी तक हमने किसी से नहीं पढ़ा है, तो उनके थ्रू पता चला था। फिर उसके बाद जब उन लोगों से तो खैर साथ में बैच में नहीं थी, वो तो पहले हो चुके थे, उसके बाद में फिर जब बैठे बैच में, फिर जब आपसे चीज़ें सुनी, एसएससी के बारे में पता चला, सिलेबस वगैरह सब पढ़ा, तो फिर तो कनेक्ट हो ही गए थे। कनेक्ट हो गए थे। किसी और कोचिंग में तो मैं गई ही नहीं थी, मैंने पता था कि यहाँ दोस्तों ने से यहाँ पढ़ा है तो हाँ, तो वो तो सर्कल का भी इफेक्ट रहता है कि हमारे साथ वाले यहाँ पढ़ रहे तो यहीं पढ़ना है हम लोगों को करके। तो बस इसलिए फिर मैंने कहीं और गई नहीं थी। और फिर वो जो अभी सेमिनार में एक ने कहा था कि पीली कोचिंग, येलो हमारा फेवरेट कलर भी है, तो इस वजह से कि चलो पीली कोचिंग का भी नाम दे दिया बच्चों ने आजकल सीएमसी को कि वो पीली वाली कोचिंग इंदौर में थोड़ा डिफरेंट दिखता है। तो सब एक्चुअल में मतलब मैं किसी को बताती हूँ ना तो बोलते हैं अच्छा उसका पीले कलर का बैग है, मामला हाँ वही है। हाँ, वो एक अलग सा थोड़ा सा बच्चों को नोटिस होती है वो वही चीज़ तो मामला कि इस वजह से सीएमसी का थोड़ा आइडिया गया। अच्छा, तो जब आप सीएमसी में जैसे पढ़ाई कर रहे थे तो आजकल क्या जैसे एक माहौल बदल गया है, अगर आप देखें आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने से ज़्यादा रील्स पे ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, कि मतलब क्लासों में रील्स बनवा रहे हैं, जा जाके बच्चों को गैदर कर लेते हैं, किसी भी नाम से बच्चों को भर लेंगे हॉल में, फिर वो रील बनवाएंगे। थोड़ा सा एक तमाशा सा हो गया पढ़ाई से ज़्यादा, एक थोड़ा सा आप डेकोरम भूल गई हैं फैकल्टीज कि हम पढ़ाने के लिए निकले और हमको पढ़ाना है बच्चों को। सीएमसी में आप जितने टाइम पढ़ाई करी है आपने, ऑफलाइन स्टूडेंट रहे आप हमारे, आपको ऐसा लगा कि सीएमसी में कई फैकल्टीज डेकोरम मेंटेन करके नहीं चलती है, या क्लास में टाइम पास होता है, या अंताक्षरी खिलाई जाती है, या किसी तरह के बहुत ज़्यादा टाइम पास वाली बातें की जाती है, ऐसा कुछ सीएमसी में देखने में आया आपको? नहीं मतलब मुझे ऐसा अब मतलब मेरे टाइम पे तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा और मुझे लगता भी नहीं कि अभी भी ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि टीचर्स अभी भी वही हैं, तो वो उनका पढ़ाने का उन्हें पता है कि उन्हें हाँ मस्ती मजाक थोड़ा बहुत जो चलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कनेक्ट करके रखने के लिए अब पूरा तो नहीं, वो एकदम बोर्डम टाइप ही हो जाता है। नहीं तो फिर बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो थोड़ा बहुत जॉली माहौल तो रखना पड़ता है क्लास का आपको। फन वाला थोड़ा सा एक रहता था, लेकिन वो सिर्फ तभी जब क्वेश्चन किसी क्वेश्चन को लेके ही होता था वो फन वाला। जैसे सुधीर सर का एक बहुत रहता है कि वो बता देंगे कि बताओ कौन सा सही है, पहला सही होता तो बोलते गलत है बिल्कुल तुम्हारा, और फिर और उनका गलत बोलने का जो टोन होता था ना वो बहुत थोड़ा फनी होता था, वो सेकंड वाला सही बताते थे, तो उनका एक बहुत ही रहता था। शुभेंदु सर का भी रीजनिंग में भी उनका थोड़ा वो पूरा माहौल रख के चलते थे कि हाँ बच्चा पढ़ भी ले और थोड़ा फन वे में ही पढ़े कि हाँ वो बोर ना हो। आपका तो फन ही चलता था, लेकिन कभी कभार थोड़ा वो स्ट्रिक्ट वाला आ जाता तो पूरी क्लास चुप रहती थी उस टाइम में। पर मैथ्स में तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है, उनको पता था कि सामने कौन टीचर है। हाँ, तो मतलब यही हम कोशिश तब से अब भी मेंटेन करने की कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एटलीस्ट बच्चा जो पढ़ने आ रहा है, जैसे अभी हम आपको इंटरव्यू के लिए लेके आ रहे थे पॉडकास्ट के लिए, तो आपने देखा होगा बच्चे गैलरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं।
एक इनको लाइब्रेरी अपन ने वो टेबल बेंच वाली भी दे रखी है, जैसे आपने कहा सर हम लोग तो हाँ, टेबल बेंच पढ़े, वो लाइब्रेरी भी फ्री है बच्चों के लिए। हाँ, ये हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है कि हाँ, ताकि भाई यहाँ के बैठ के पढ़ो, और एक थोड़ा एनर्जी क्रिएट होती है इससे। हाँ, हाँ। बच्चों में कॉम्पिटिशन होता है कि भाई देखो वो भी पढ़ रहे हैं बैठ के, हम भी पढ़ेंगे बैठ के। तो अब कोशिश कर रहे हैं हम जितना डेकोरम मेंटेन रख पाएंगे, और अभी तक हम जितने बच्चों से बात कर रहे हैं वो कभी ऐसा नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर पता भी चलेगा तो आप लोग हमको बताइएगा जरूर कि सर ये सीएमसी में नेगेटिव हो रहा है, उसको अपन पॉजिटिव करने की कोशिश भी करेंगे। नहीं, हमने तो मतलब मुझे तो ऐसा कोई नेगेटिव अभी तक दिखा नहीं है। जैसे हम अभी भी मैं अपने जो अभी मेरे बैच के थे उनसे 1-2 से कनेक्टेड हूँ, तो हम लोग जब भी बैठते हैं हम यही बात करते हैं कि हाँ, ये इसमें अच्छा है। मतलब अभी तो हमने कभी ये जेन्युइन एक है, किसी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं इस सर ने बोला है तो बोल रही है, ये जेन्युइन है कि हमने अभी तक कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करी है सीएमसी की स्टडीज़ को लेके कि हमने कुछ गलत पढ़ा है। हम जो पढ़ा है, जिस टीचर से पढ़ा है ना, वो बेस्ट पढ़ा है। किसी से भी ऐसा नहीं पढ़ा कि कोई बहुत खराब पढ़ा दिया या इनको ये नहीं आता उनको। इवन तो जो चले गए ना उनसे भी बेस्ट पढ़ा है हमने, बढ़िया वो भी पढ़ाई अच्छे करी टीचर थे। कभी ऐसा नहीं था कि उनसे हमने कुछ खराब पढ़ा हो कि वो खराब टीचर, सबसे अच्छा पढ़ा है, आपसे भी अच्छा पढ़ा है। और जो जीएस के भी जितने भी टीचर्स थे उन सबसे भी अच्छी पढ़ाई करी है। हाँ, तो मतलब कंटेंट को लेके आप सेटिस्फाइड है कभी सीएमसी कोई पूरी कमी तरह। नहीं थी, मतलब कंटेंट को लेके बस कमी हम में ही थी, जो इतना समय लग गया कि नहीं, हाँ उसको जिसको हो नहीं पा रहा नहीं है। नहीं, आपको समय को लेके एक हम चीज़ बताते हैं। एक हमारी स्टूडेंट है निधि करके, वो आरआरबी अभी पीओ हैं हाँ, वर्तमान में। वो लड़की पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट थी कुसुम, इतनी इंटेलिजेंट। उसका एग्जांपल हम हर बार इसलिए देते जब भी फीमेल कंटेक्स्ट में बात होती है। उस बच्ची का क्या सीन हो गया था कि जैसे ये आए थे 12-13 बच्चे एक साथ तैयारी करने आए थे, बैंक में ये कॉमन चलता है कि ग्रुप्स में हाँ, आते तैयारी करने। सबके उसके साथ वालों के सिलेक्शन हो गए, सिर्फ उस बच्ची का सिलेक्शन नहीं होता था। और वो कैसे रुकती थी मार्क्स में, कभी 0.25 से रुक गई, कभी, क्योंकि बैंक में इतने नंबरों से रुकते हैं, हाँ, कभी 0.5 से रुक गए। और वो लड़की सबको गाइड करती थी पढ़ने के लिए। उसने हमारे मैथ्स का कंटेंट भी बनाया। आप सोचो जो लड़की इतना पोटेंशियल रखती हो कि बैंक में आपका कंटेंट डिजाइन करने लग जाए, इंग्लिश में उससे कंटेंट बनवा लो, आप रीजनिंग उससे, वो कहती थी सर आप पूछो आपको क्या पूछना है। लेकिन जैसे ही पेपर देने जाती थी सब करके आती थी, उसका जो भी सिलेक्शन रुकता था कैसे रुकता था, 0.25 से रह गया, 0.5 से रह गया। तो वो हमने एक कंडीशन देखी, कभी कभी क्या होता है लक फैक्टर काम नहीं करता है। जैसे आपके साथ भी हुआ, एक क्वेश्चन की वजह से आप क्या होगा बाहर हो गए 24 के एग्जाम में। तो कई बार ऐसा रहता है लक फैक्टर काम नहीं करता है, तो इसको आपको अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना है। आप एक बात सोचो, जो बच्चा 70 क्वेश्चन कर सकता है वो 71वां क्वेश्चन नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। एक क्वेश्चन डिसाइड थोड़ी करेगा कि आप में काबिलियत थी या नहीं थी। अगर मान लो आपका सिलेक्शन 324 नंबर पे होना था और एक बच्चे के 323 नंबर है, तो क्या बच्चा फेलियर कहलाएगा? ये लक फैक्टर वाली बात होती है कि कभी जैसे इस बार आपके सीजीएल 2025 में बच्चों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, 335 नंबर है। एक अपना कृष्णकांत स्टूडेंट है जो ऑलरेडी टैक्स असिस्टेंट है, उसके 353 नंबर हैं, लेकिन उनके कंप्यूटर में कितने नंबर है? 8 नंबर है, 11 नंबर है। अब ये आप सोचिए इसको क्या बोलेंगे अपन, बच्चे की ने मेहनत नहीं करी क्या? सही। आपने पेपर ऐसा अनएक्सपेक्टेड दिया है जो बच्चे को हैंडल करते आया नहीं किसी भी तरह से। तो कई बार लक फैक्टर काम नहीं करता है, तो इसको इस तरह नहीं लेना है, ठीक है। और इतना नॉर्मल सरकारी जॉब में अटेम्प्ट लग भी जाते हैं। आप सीजीएल क्वालिफाई कर रहे हो, सीजीएल में 2 3 4 अटेम्प्ट नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें लेके। तो कई बार लक फैक्टर काम नहीं करता है आपका। अच्छा, जब आप ये फेलर्स देखते थे कि कभी 1 नंबर से रह गए, कभी इसका प्री रुक गया, कभी मेंस रुक गया, तो कोई ऐसा पॉइंट आता था जब बहुत लो फील होता था? तो कुछ ऐसा हुआ हो, दोस्तों ने सपोर्ट करा हो, या कुछ भी ऐसा आया हो लाइफ में कि नहीं यार अब तो करूँगी, आपने जितना बोल दिया, कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आपको लगा हो कि अब करना ही है फाइनल, कितना भी टाइम लगे मैं यहाँ से रिजल्ट लेके ही निकलूंगी? कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? टर्निंग पॉइंट तो एज सच तो अभी ऐसा कुछ याद है नहीं मुझे कि कोई रहे हो। बाकी एक जब घर से तो ये था कि जब 1-2 बारी जब रिजल्ट खराब हुए थे तो काफ़ी मोरल डाउन हो गया था उस समय। मतलब अब पता तो चल ही जाता है, मतलब ज़्यादा तो पापा का ही था कि हाँ, कभी वो बहुत क्लियरली तो नहीं बोलते थे पर वैसे बोलते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, अगला वाला है ही। बाकी दोस्तों की तरफ से ये रहता था कि उन्हें तो दिख रहा था कि कैसे पढ़ रही है, कि बिल्कुल पूरा दिन बैठती लाइब्रेरी में, तो वो हमेशा उनका यही रहता था कि कोई नहीं अगला हो जाएगा, ये वाले में नहीं हुआ, इसमें तेरी गलती नहीं थी, ये नॉर्मलाइज हो गया, तेरा कुछ नहीं है इसमें, तू तो पढ़ आगे। उनका ये वाला सीन रहता था हमेशा, तो उसमें ही था। और टर्निंग पॉइंट तो ये था कि जब एक सबसे पहले एक एग्जाम निकला था, सबसे फर्स्ट जो एग्जाम निकला था वो एनटीपीसी था मेरा, एनटीपीसी 2019 वाला। प्री निकल गया था, मेंस हो गया था, टाइपिंग देने गई थी। तो टाइपिंग भी मतलब टाइपिंग के लिए मैं सुबह 8 बजे आती थी क्लास करने के लिए, यहीं बहरकोट पे थी उनकी क्लासेस। 8 बजे क्लास आ रही थी और रात को 8-9 बजे घर जाती थी। उस बीच में मैं पूरा टाइम बहरकोट रहती थी। मतलब इतनी टाइपिंग करी थी, ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा। फिर जब और एक टाइपिंग देने भी मैं राजस्थान गई थी, सिर्फ 10 मिनट का टाइपिंग देने के लिए सीकर गई थी मैं। तो उस टाइम पे जब फाइनल रिजल्ट आया और उसमें आ गया डिस्क्वालीफाई, उस समय बिल्कुल ऐसा लगा था कि अब तो सब खत्म ही, अब तो मतलब इतना पास आ गया, आप रह गए हो तो आपके बस की बात है ही नहीं, नहीं होगा ये सब। तब उस समय मेरे साथ दोस्त ही था मेरा, तो उसने बोला था कि कुछ नहीं है, तेरी गलती नहीं है, उसमें कई बार टाइपिंग से भी हो जाता है, तू कर तो रही थी, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं अब तो, क्योंकि अगर वहाँ से मैं बैकआउट करती तो फिर ये वाली चीज़ हो जाती कि इतनी जल्दी हार मान ली, एक ही तो पेपर दिया था, उसके बाद तो इतनी जल्दी हार मानने की चीज़ थी नहीं।
तो फिर उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं अच्छा, back out आपके करने का। दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा, जितनी आपकी बातों से समझ में आ रहा है हमको कि आपको दोस्त, आपका फ्रेंड जोन ऐसा कंफर्ट जोन है आपका, जहाँ से आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहता है, मोरल सपोर्ट बने हुए हैं आपके। हमेशा से मतलब हाँ। मैं मतलब मेरे घर में भी ये चीज़ कहती हूँ हुँ। कि दोस्तों का तो अगर मेरे ये जेन्युइन है कि अगर मेरे दोस्त नहीं होते ना तो शायद मैं इतना जल्दी आगे तक खींच भी नहीं पाती, क्योंकि मैं घर में बहुत जल्दी आप नहीं बोलते हो। घर में तो सब आपको यही बोलते हैं, वो थोड़ी ये बोलेंगे कि नहीं तेरी यहाँ गलती है, वो तो यही बोलेंगे कोई बात नहीं, हो गया ठीक है, अगला वाला निकालना। वो हमेशा इसी में रहते हैं। दोस्तों को पता है कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो, वो बोल भी देते हैं कि तेरी यहाँ गलती है, तू इतना टाइम नहीं दे रही थी। और उन्होंने मुझे जेन्युइन कहा है ये चीज़ें। जैसे कई बार ये होता था कि अपन थोड़ा सा भटक भी जाते हैं कि यहाँ थोड़ा घूमने फिरने लग गए हैं, तो बोलते थे कि हो गया घूमना फिरना, वापस आ जाओ अपने ट्रैक पे, अपनी लाइब्रेरी है यहाँ पे। मतलब 3-4 साल तो जब तक मैंने भंवर को रही हूँ ना, तब तक यही वाला सीन था। वो आप भी जानते हो उन दोस्तों को, अभी भी वो देखेंगे तो बोलेंगे वो। बाकी उनका हमेशा यही रहता था कि अब हो गया, अब वापस आ जाओ, हो गया, अब तो अपना लाइब्रेरी है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं करना है। कौन है दोस्त? एक दो नाम बताओ जरा बच्चों के। एक तो कौन है? धीरज है, अच्छा, धीरज, वो और एक सीपीओ जो कर रहा हाँ, बच्चा। हाँ, और एक विकास है। विकास तो है। हम 3 ही लोगों का ग्रुप था। मेरा कोई ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप भी नहीं था कि बहुत सारों को जानती हूँ। इन 2-3 से मेरी मेन थी। बाकी तो जो जितने भी थे वो सब जूनियर थे। जूनियर इन द सेंस ये सब छोटे ही थे मुझसे। ये जो आपने निधि वाला एग्जांपल दिया ना, ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ में भी, कि वो सब आते गए और सब सब जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी 2 दिन पहले एक लड़की से बात की थी जो यहीं की अपनी कोचिंग से ही है, वो सीजीडीए में ही ऑडिटर है। तो वो कह रही थी दीदी आपके लिए तो हम भी हाथ जोड़ रहे थे कि दीदी का हो जाना चाहिए इस हो बार, जाना चाहिए कि करके। बहुत टाइम हो गया। बोले कि आप तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थे, मतलब वो खुद कह रही थी ये चीज़ कि, तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, एक ग्रुप तो मैंने अच्छा ले लिया था दोस्तों के उस हाँ, तो कंपैरिजन ग्रुप में, आपके लिए बढ़िया रहा, दोस्तों ने मोरल हमेशा सपोर्ट। से। अच्छा, और जैसे एक फीमेल के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि एक जॉब होना साथ में, अपन इंडियन सोसाइटी में जिसमें रह रहे हैं, अगर एक फीमेल गवर्नमेंट जॉब में है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है अगर, तो कितना कॉन्फिडेंस लेके आती है अंदर आपसे? क्योंकि जितने भी लोग अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उसमें जो भी फीमेल कैंडिडेट आपसे कनेक्ट कर पाएँ, तो ये उनको जानना ज़रूरी है कि एक जॉब कितना कॉन्फिडेंस देती है अपन को। जॉब का कॉन्फिडेंस सर ऐसा है कि अब मुझे पता है कि मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता है। कहना इन द सेंस पॉजिटिव वे में, कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। इस अगर मैं जॉब में नहीं होती ना, तो ये मतलब इसमें मुझे कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे डिसीजन कोई और ही ले रहा होता। मुझे नहीं पूछा जाता कि मुझे क्या करना है। अब मुझे पता है कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ को कैसे मोल्ड करना है, वो सारे डिसीजन अब मेरे हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर इस चीज़ में आ जाता है। और वो भी स्पेशली गवर्नमेंट जॉब। आप प्राइवेट भी कर सकते हो, नो डाउट प्राइवेट में बहुत इनकम है। कई लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है क्या प्राइवेट में, पैसे भी हैं, नाम भी, आप अच्छी लाइफ आप कर सकते हो एंजॉय। लेकिन प्राइवेट से वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्योंकि फीमेल के लिए क्या होगा ना कि आपकी शादी हो गई है, अब आप शादी के बाद में आपको कहीं और शिफ्ट होना है, प्राइवेट जॉब तो छूट जाती है, आपको छोड़नी पड़ेगी। आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आपको कहा जाएगा कि आपको ये चीज़ छोड़नी है प्राइवेट। सरकारी में आपसे कोई नहीं कहेगा, उल्टा कहेंगे करो जाके करो जॉब बेटा, आप। आप हम चलते हैं आपके साथ में, हम थोड़े दिन आपके लिए रह जाएंगे। सरकारी में आपसे ये चीज़ कोई नहीं कहेगा। और फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो बात ही नहीं होती और फिर तो। हाँ, तो ये एक मतलब ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर अगर इसको सरकारी उसमें लिया जाए, तो सरकारी नौकरी के कॉन्टेक्स्ट में लिया तो जाए। लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस का चीज़ आपको जनरेट करती हाँ, रहती है। ये कुछ मतलब ये वाला फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि ये तो श्योरिटी है कि आपको शादी तो करनी है, नहीं करनी वो तो एक फैक्टर अलग हो जाता है, पर अगर करनी है तो ये वाला सीन आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप सरकारी ही लेके रखो। प्राइवेट तो आपको ये आप अब छोड़ दोगे, और एक या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप शादी हो गई है या आप कहीं और भी सेटल हो रहे हो, तो आपके ऊपर काम का बर्डन भी आता है। आपको किचन संभालना ही है, अगर आप प्राइवेट कर रहे हो या गवर्नमेंट कर रहे हो, संभालने की एक सिचुएशन आ जाती है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि आप थक जाते हो, ये मैंने मतलब मेजर हाउस होल्ड में देखा है, फिर वो खुद से ही गिव अप कर देते हो आप कि ठीक है प्राइवेट ही तो कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा। सरकारी में गिव अप नहीं होता तुमसे, तुम्हें पता है कि हमें चाहिए, नहीं छोड़ सकती, सरकारी है, लाइफ टाइम का सिक्योरिटी है, तो सब हो जाएगा उस टाइम में। हर घर का मेंबर, पूरे हर मेंबर आपको आपको सपोर्ट सपोर्ट करेगा। में रहेगा, वो यही कहेगा। अगर आपका मन भी आएगा ना छोड़ने का, तो वो आपको छोड़ने नहीं देगा आपको नौकरी। नहीं छोड़नी, चाहे मतलब कोई ऐसा कहता है ना कि सास अच्छी नहीं है, सास भी सपोर्ट करेगी, ससुर भी सपोर्ट ससुर करेंगे, भी सपोर्ट करेंगे, सब सपोर्ट उसमें। करेंगे। ये इंडियन कल्चर का सच है, हमारी सोसाइटी का हाँ। सच है ये तो। अच्छा, आपका हमने स्टेटस देखा जब आप सिलेक्ट हुए थे 2025 में, तो आपके स्टेटस में आपका बहुत वेलकम हो रहा था आपके घर में, और एक कोई लड़की बहुत नाच रही थी। कौन थे वो? वो मेरी बहन थी सर, वो छोटे मतलब बड़े वो आपसे? छोटी बहन है वो हाँ। मेरी। उसने तो कहा भी था मतलब जिस दिन तेरा हो जाएगा ना, तो उस दिन मैं ना ढोल मंगा के नाच, क्योंकि वो भी काफी समय से देख रही थी। बहुत तो उसको नहीं चीजों के बारे में पता है, लेकिन आज जब रिजल्ट आता था तो मेरा और उसका रूम सेम ही है, तो अब रोते हैं तो वही रोते हैं, तो पता तो चलता ही है कि हाँ दीदी का रिजल्ट हो गया खराब। तो वो काफी समय से देख रही थी कि हाँ रात को उठ के पढ़ रही है, सुबह जल्दी उठ रही है, लेट नाइट तक पढ़ रही है, तो उसको सारे मतलब सिनेरियो से देखा है मेरा शुरू से लेके।
तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा नाच रही थी। और एक बड़े पापा भी मेरे, उन्होंने भी कहा था कि जिस दिन तेरा होगा ना उस दिन एक टांग पे नाचो तो इसलिए वो भी बहुत खूब उस अच्छे दिन, से आपका मतलब बढ़िया हाँ, स्वागत वेलकम किया था सब इसलिए लोगों ने। उनका वेलकम वाला थोड़ा था। अच्छा, जब ये रिज़ल्ट आया था, तो जब पीडीएफ में आपने नाम देखा होगा अपना, उस समय कहाँ थे आप? मैं सर ट्रेन में थी उस अच्छा, टाइम, आपसे हमारी बात भी तो हुई थी, हम तो भूल ही रहे ये बात। सीएचएसएल का एग्ज़ाम आप देने नोएडा जा सीएचएसएल रही जा थी। रहे थे, उज्जैन पहुँच गए थे आप। हाँ, तो फिर फिर आपने फ़ोन किया था कि सर अब मैं देने नहीं जा रही पेपर, अब तो मैं घर वापस आ रही हूँ। वही अच्छा, इसलिए राइट, मैं राइट, वहाँ हाँ। उज्जैन से वापस आ गई थी। वो हाँ। इसीलिए उन्होंने वो सब प्रिपरेशन कर ली थी। अदरवाइज़ मैं चली जाती तो वो 2-3 दिन बाद होती। 2-3 दिन बाद पर माहौल ठंडा हो जाता तब वो तक तो। मेरा हाँ। थॉट उस समय मुझे यही थॉट आ रहा था कि मतलब इतने साल हो गए भागते-भागते पेपर देने के लिए पता नहीं कहाँ-कहाँ गई हूँ। नोएडा, दिल्ली, रायपुर, सीकर, जयपुर सब मतलब शायद ही कोई मेजर सिटी होगा जो मैंने नहीं छाना होगा। सब जगह गई हूँ। लेकिन उस दिन लगा कि यार हो गया सब, वैसे भी सीएचएसएल था, वो सीजीएल निकालने के बाद में सीएचएसएल देने का कोई वो सेंस बन नहीं आपको रहा था। फ़ील ही नहीं आएगा, वो वो अंदर फ़ील से आ नहीं रहा पॉज़िटिव था। वाइब्स ही नहीं आएँगी आपको। तो इस वजह से बोला कि अब चलते हैं, और खुशी जब मनाने का दिन आज ही जैसे है। आपने बहुत ट्रबल करा है, आपको बहुत बार अप डाउन्स देखने पड़े हैं। हाँ। जब वो अपन मोबाइल में आपने खुद देखा था रिज़ल्ट या किसी ने बताया था आपको? मेरे एक फ्रेंड का मैसेज था मेरे हाँ, फ़ोन पे कि ना रिज़ल्ट आ गया है शायद। हाँ, बस उसने इतना मैसेज किया था, मैंने उसको हाँ, ना कुछ नहीं, मैं सीधे टेलीग्राम पे गई, मैंने लिस्ट डाउनलोड करी और मैनुअल चेक किया है, कुछ सर्च नहीं, कि सर्च में पता नहीं कितनी देर लगेगा, खुद हाँ। से चेक करूँगी। तो जब चेक किया ना तो उसमें जब अपना रोल नंबर आया, अपना नाम आया तो मतलब वो एक, वो अभी तो मैं बता ही नहीं सकती वो क्या सिचुएशन और कुछ अगर है। आप स्क्रॉल करके कर रहे हैं, जैसे बच्चा तो फिर भी एंटर करता है नाम, अगर आप स्क्रॉल करके कर रहे हैं, तो हार्ट बीट तो बहुत हाई होगी आपकी उस बहुत समय। ज़्यादा मतलब उस समय हाँ, उसी बीच में एक फ़ोन आया था मेरे पास में। हाँ, मैंने उस इंसान को बोला कि अभी कोई फ़ोन मतलब अब मैं 2 मिनट बाद फ़ोन करूँगी, अभी कुछ फ़ोन मत करना मुझे। तो मैंने फ़ोन रख के वापस उसको चेक किया। फिर वो मैंने मतलब 2-3 बार चेक किया कि मैं ही हूँ इसमें, कि मेरे अलावा किसी और का नाम तो नहीं है। फिर पापा का, मम्मी का, सबका नाम चेक किया कि हाँ, रोल नंबर भी मेरा ही है। मतलब मैंने किसी एग्ज़ाम का रोल नंबर याद नहीं रखा था, इसका याद करके रखा था कि जिस दिन आएगा ना रोल नंबर से सर्च करूँगी। तो वो पूरा मतलब जब मिला तो एक रिलीफ़ हो गया था कि चलो हो गया है। नहीं, ये रहता है मोमेंट। जैसे जब हमारा एफसीआई में सिलेक्शन हुआ था ना, तो एक घटना घटी थी उस समय कि क्या हुआ था, जैसे एफसीआई का रिजल्ट आया और हम लोगों ने सबने क्या करा, अपना-अपना पार्टी-वार्टी कर ली, सारे लोग हो गए थे उसमें करके। तो फिर पता पड़ा कि एफसीआई में कुछ निकल के आया है फॉर्जरी का, या कुछ ऐसा, उस समय हमें एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है कि लिस्ट ऊपर-नीचे हो गई है। तो लिस्ट ऊपर-नीचे हुई तो हमने देखा, वो फ़ोन आया तो उस समय हमारे कॉलेज के, हमारे बैच के 4 लड़के हम सेलेक्ट हुए थे। एक हमारा नाम था, एक गजेंद्र साहू था, एक आदित्य नेमाजी थे और एक दुष्यंत करके लड़का था। तो उन 4 में से आदित्य का फ़ोन आया हमारे पास में कि वो नेमाजी बोले कि यार वो भाई देखो लिस्ट अब ऊपर-नीचे हो गई, चेक करो, उसमें लिस्ट उन्होंने ऊपर-नीचे कर दी है। अपन सो रहे हैं बढ़िया कि जॉइन नहीं करने जा रहे हैं, अब एकदम से हम टेंशन में उठे। हमने लिस्ट स्क्रॉल करी तो उसमें नाम ही नहीं हमारा। तो हम एकदम पैनिक कर गए, हम कहाँ गए? तो मैंने उसको लगाया फ़ोन, मैंने कहा भाई मेरा तो नाम ही नहीं है। तो उसने कहा नहीं भाई देख तेरा नाम ऊपर शिफ्ट हो गया है, अच्छा, 18वें नंबर पे चला गया है तू करके। अच्छा। तो उसमें देखा तो उसमें 18वें नंबर पे रैंक शिफ्ट हो गई। तो एक जो रहता है ना पैनिक कंडीशन जो रहती है, तो लिस्ट शफल हुई थी हम लोगों की उस टाइम पे। अच्छा, तो मैं वो पैनिक कंडीशन जो होती है ना, बहुत ज़्यादा हाई होती है कि अगर लिस्ट में नाम ऊपर-नीचे हो जाए, नहीं दिखे एक बार में, तो वो कंडीशन बहुत ज़्यादा अलग रूप ले लेती है मतलब। ये होता ही है सर। ये एक मेरे साथ एक एग्जाम में और हुआ था ये, मतलब अभी एक आईबी का एग्जाम दिया था, तो जब उसका मेंस का रिजल्ट आया था तो मैं उसमें गलत रोल नंबर डाल रही थी और वो रोल नंबर आ नहीं रहा था। पर खैर वो मेंस डिस्क्रिप्टिव था तो उसमें आप थोड़ा सा मान सकते हो कि आपके राइटिंग में कुछ भी हो सकता है। पर जब फिर बाद में देखा कि यार रोल नंबर गलत डाल रही हूँ, जब सही रोल नंबर डाला ना तो उसमें पता चला कि नहीं हो गया है, तब वो भी एक अलग खुशी होती है कि हाँ पहले नहीं मिल रहा और बाद में मिल जाता है, तो वो एक और अलग तरह की वो एक खुशी होती अलग है। तरह की खुशी होती है। तो ये ख़ैर आपने बहुत अप डाउन्स देखे, फाइनली आपका हो गया सिलेक्शन। और अब जैसे अगर हम लास्ट में कंक्लूड करें इस चीज़ को, तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या एक आप फाइनल मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से लास्ट में? बच्चों को फाइनल मैसेज एक यही है कि आपके पास अभी का जो समय है ना, अगर आप उसे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो तो आप मतलब आप एक स्टेप अप ही हो। लेकिन अगर कोई भी, जैसे कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि यहाँ से कोचिंग कर लेते हैं, पहले कोचिंग में पूरा समय दे लेते हैं, अगर आप कोचिंग के बाद रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, आप एक सीढ़ी नीचे आ रहे हो। मतलब कोचिंग के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कई बोलते हैं कि समय नहीं मिलता, कोचिंग का गैप इतना ज़्यादा, तो इतना समय आप निकाल लेते हो कि आपने जो एक क्लास में पढ़ा ना उतना आप रिवाइज कर सको। भले ही आप बार बार सॉल्व मत करो, एक बार गो थ्रू कर सकते हो आप, इतना रिवीजन हो सकता है। रिवीजन करके अगर नेक्स्ट क्लास में बैठोगे ना तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और सेकंड चीज़ ये कि कोई अगर ये सोच रहा है कि घर से तैयारी कर लेंगे, एक फ्रेंड है यहीं सीएमसी की है, वो यहाँ से गई थी घर की, अब पढ़ लेंगे, कोचिंग पूरी हो चुकी थी, उसने बोला कि अब घर से पढ़ाई करेंगे। अब वो घर से पढ़ाई नहीं कर रही है, उसकी सीजीएल सब छूट चुका है। अब वो उसका रीज़न है पर्सनल, उसने क्यों छोड़ा मुझे जानकारी भी नहीं है, बट हाँ ये पता है कि वो नहीं कर रही है। तो एक ये वाला फैक्टर आ जाता है कि जब तक इंदौर में हो तब तक कर लो, अगर आप घर चले जाते हो तो फिर आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो बैक जाएँगी। एंड पे चली जाएंगी कि आप थोड़ा हाँ। टफ पड़ जाएगा आपके तो लिए। आपको जितना टाइम मिला उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, हाँ। इसी में पढ़ना है, इसी में रिवाइज़ करना है और
अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि बच्चे अगर ढंग से पढ़ लें कि अब तो आपको पैटर्न पता है, फॉर्मेट पता है, सारी चीज़ें पता है। आप 1 साल में भी सीजीएल करके बाहर हो सकते हो आराम से 1 साल में निकल सकता है 1 साल में निकल सकते हो, क्योंकि अब तो फॉर्मेट बहुत चेंज हो गया है पढ़ाई करने का। पहले जैसा नहीं है कि बहुत अनशन पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। अब तो ऐसा है कि आप लिमिटेड पढ़िए, उस पे काम करिए और बाहर निकल जाइए एग्ज़ाम आराम से। से हो सकता है। मतलब मैंने मुझे खुद को पता है कि इस बार के सीजीएल के लिए मैंने मैथ्स को फिर से रिवाइज नहीं किया कि पूरा उठा के, जो मैं मॉक दे रही थी ना, क्योंकि मुझे पता है कि वही क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसा ही पैटर्न आ रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे होगा, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, उतना तो बनी बात है कि आप इतना तो मान के चल सकते हो कि इतना क्वेश्चन एक आधा ऊपर नीचे हो जाए। बाकी सब सेम आ रहा था, सीजीएल देख लो, सीएचएसएल देख लो, आपको वही पैटर्न मिल रहा वही है। पैटर्न तो अगर मिल रहा है। पूरा अच्छे से मन लगा के, जो आपने 10 महीने का टारगेट सेमिनार में भी बताया था, वो 10 महीने अगर कोई पढ़ रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी मुश्किल है ये काम। हाँ, तो हो जाएगा उसमें आराम से। हाँ, और सेकंड चीज एक लास्ट ये कि गिव अप वाला ऑप्शन नहीं रखना है। अगर करना है तो करना है फिर करना फाइनली है तो करना है, और नहीं करना है तो आपको 1-2 साल में समझ आ जाता है। उस अगर किसी को लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, कि मैंने आपकी क्लास से सुना था ये कि आपने कहा था कि अगर 1-2 साल एकदम लग के तैयारी कर लो, अगर 1-2 साल में तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारे पास की है या नहीं है। अगर नहीं है ना, तो स्किप करके कुछ और कर लो, क्योंकि हर किसी के में तो नहीं है सरकारी नौकरी, ये तो सबको पता है। तो अगर तुम्हारे बस में नहीं है तो उसे छोड़ के कुछ और कर लो, ताकि अब तुम कहीं और स्टैंड कर पाओ। और अगर तुम्हें लग रहा है कि हो रहा है, तो फिर तो आपको करना है ही, फिर गिव अप वाला ऑप्शन नहीं है आपके हाँ, पास। तो मतलब अगर माइंडसेट बना लिया, आपको लग रहा है कि मैं कर लूंगा, बस किसी वजह से रुक रहा हूँ, तो आप तैयारी करते रहिए अपना करते आराम रहो। से। और अगर, क्योंकि जो नहीं कर रहा ना, उसे खुद को पता होता है कि मेरे बस में नहीं है। नहीं है, वो जानते हैं अपने बारे में कि हमसे नहीं निकलेगा मैंने एग्जाम। खुद 1-2 स्टूडेंट को देखा है, जैसे उन्होंने मुझसे भी सजेशन लिया था कि मैं उन्हें देख रही थी, तो उन्होंने पूछा था ये चीज़ कि है ना यार, इतने नंबर से रह रहा है, ये रह रहा है, यहाँ कम रह रहा है। तो मैंने उसको यही चीज़ कही थी कि देखो, खुद को पता है कि तेरे से होगा कि नहीं होगा। तो उसने बोला था मुझे ये चीज़ कि ना, मेरे से हो नहीं रहा है यार ये चीज़। तो मैंने बोला अगर नहीं हो रहा है तो इसको यहीं स्किप कर दे और कुछ और चूज़ कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ तुम कुछ कर पाओगे, यहाँ तुम बहुत लंबा समय ले लोगे और तुमसे फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक वो वाला फैक्टर आता है। तो तुम्हें खुद को पता है अपने बारे में। हम मक्कारी कर दें वो अलग बात है, बाकी हम जानते हैं क्या आपको हो ये रहा है। पहले दिन आपको एक्चुअली में इंट्यूशन तो काम करते ही ना, अपने अपने आप से तो अपन एनालिसिस कर ही लेते कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कभी नहीं छोड़ा था, मुझे पता था कि मेरा होगा, हाँ, मुझे वो ये मालूम डेफिनेटली था। वाइब्स आ जाती है तैयारी करते करते। अच्छा, फाइनल अगर हम एक चीज़ पूछें आपसे आखिरी, कि आप ये जो अपने सक्सेस जर्नी है, इसमें आप किसको सबसे ज़्यादा वेटेज पे रखना चाहोगे कि इनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ? किसका आप सबसे ऊपर नाम लेना चाहोगे? सबसे फैमिली तो नो डाउट, तो उनका तो एक अलग ही फैक्टर है। बाकी जो सीएमसी से जो कोचिंग से सपोर्ट मिला है, जो आपका सपोर्ट रहा है, जो एक पर्सनल वाला जो सपोर्ट भी रहा है ना, कि हाँ अगर कहीं लैग भी कर रहे तो आपका ये था कि हो जाएगा, तो एक वो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। और फिर दोस्त तो सर आपको पूरी कॉन्वर्सेशन में पता चल ही गया होगा कि आपके वो तो दोस्त फिर थे लोग तो ही। हैं, पूरा बैकबोन है वो आपके हाँ, सिस्टम वो की तो पूरा आपके। फिर बैकबोन थे ही। तो एक ये वाला सपोर्ट चलिए है। बढ़िया है, तो फाइनली अपन आज सिलेक्ट हो गए। अब सारी चीज़ें भूल के बढ़िया से नौकरी करिए, और जहाँ तक हमें पता है अभी आप सीजीएल 2026 भी अटेम्प्ट देंगे जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक और यू इस सर। पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।